इसलिए आला हजरत में यार हैं, तुर्रा इम्तियाज हैं। अगरचे ये 1857 से लेकर 1921 तक इस सरजमीन के ऊपर, सरजमीन हिंद के ऊपर आप जलवा फरमा रहे हैं, लेकिन ये कुदरत का कानून है कि जब इराक, ईरान, बुखारा, समरकंद, मावरा नहर में दीने मुस्तफा की अक़दार को पामाल करने की कोशिशें की गई और 2 नंबर पीरों को मैदान में खड़ा किया गया, तो अल्लाह ताला ने उन 2 नंबर पीरों की पीरी को खत्म करने के लिए और रसूलुल्लाह के दीन को फिर तख्त पर लाने के लिए बगदाद के शहंशाह गौसे आजम को मैदान में खड़ा कर दिया। और फिर जब बर्रे सगीर में अकबर ने दीने इलाही के नाम पर बेदीनी को इजाद करके हिंदू मुस्लिम को भाई भाई कहने की बाढ़ मारी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शारिह सबे मसानी हजरत आयातुम मिन आयातिल्लाह बाकी बिल्लाह फानी फिल्लाह हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी को मैदान में खड़ा कर दिया। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का स्टेज आले सुन्नत से छीन कर इन्होंने मोहसिन नकवी के हवाले किया। लोग कहते हैं निगरान वजीर आला है, मैं क्या घर होएगा, अपने घर होएगा, ये साढ़े रब का घर है। और स्टेज पर उसको बिठाया। भाई दाता साहब दा की काम है, दाता साहब दा की काम है जड़ा सिद्दीक अकबर दे उत्ते तबर्रे करदा है। एक दाता साहब तो इतने बड़े सैयद है ना कि आप गजनी छोड़कर लाहौर में हुजूर के दीन के निजाम के लिए तशरीफ लेकर आए। और कमाल ये था कि हुजूर दाता साहब ने यहाँ पर आकर ना एक इदारा बनाया, ना एक खानका बनाई, ना अपना सिस्टम अलग बनाया, ना पहलियां बनाई, कुछ भी नहीं किया। फिर क्या किया? इकबाल कहते हैं, अल्लामा इकबाल के पास बाने इज्जते उम्मुल किताब अस निगाहश खानाए बातिल खराब और अहदे फारूक अस जमालश ताजा शुद हक से हर पे बुलंद आवाजा शुद। फरमाया हुजूर दाता साहब ने दीन दी इतनी खिदमत की थी, दीन दी इतनी खिदमत की थी, इतनी खिदमत की थी, इतना कम किया, सुबह दोपहर शाम हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा, इतना कम किया कि लोगों को हजरत उमर का दौर याद आ गया। किसी को देखकर कोई ऐसे होकर बैठा है तो क्या उसको देखकर हजरत उमर का जमाना याद आएगा? हजरत उमर का जमाना ऐसे याद आता है कि गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। फारूक आजम का जमाना ऐसे याद आता है। भाई ये किस तरह का बंदा है? 32 पहलवाना ने मिलकर ना तो हजरत मुजद्दिद पाक की गर्दन हैंड करने की कोशिश की थी ते 32 पहलवान सरहंद मिलके हजरत मुजद्दिद पाक की गर्दन हैंज न कर सके। तो उन्होंने कहा, मौलाना केड़े कुश्ते खांदे हो, केड़े मुरब्बे खांदे हो? फरमाया कुछ भी नहीं खाता, कुव्वते सुल्तान व अमीर अज़ला और हैबते मर्दे फकीर अज़ला। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह दी ताकत है। तुसी दाता साहब दा स्टेज इन्हां दे हवाले कर छड्या, तुसी क्या उर्से पाक दे उत्ते लबैक वाले नु नहीं बुलाना? पुत्रो दाता साहब ने पूरे लाहौर के अंदर, ये जरूरी नहीं कि दाता साहब का उर्स उत्थे होए ते तां ही दाता साहब का मुकाम बुलंद होना है। नहीं नहीं नहीं, असी तां ही हर जुम्मे नूं इत्थे पढ़दे हां कि गंज बख्शे फैज़ आलम, ये जर खरीद मुल्ला है जो हर हुकूमत की गोद में बैठकर उसकी बात करते हैं। इन्हां दे नाल हजरत उमर का जमाना याद नहीं आएगा। हजरत उमर का जमाना तब याद आता है जब वक्त के हाकिम की आंखों में आंखें डालकर कोई जामे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में कहे, ओए ट्रंप तेरी ऐसी भी तैसी। कोई मर्दे कलंदर जामे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में कहे, ओ मुंडियो जोर नल कवो ताकि मोदी दी धोती खुल जाए, पाकिस्तान का मतलब क्या? ये हजरत उमर का जमाना याद आता है जो वक्त के हाकिम की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। ओए नून लीग वाले तुसी खत्मे नबूवत के उत्ते हमला कीता, तुसी खत्मे नबूवत की शिक नूं चेंज करने की कोशिश की। देखो फिर मुहम्मद अरबी दे फकीर फैजाबाद आ रहे हैं, तुहाडे कोलों इस्तीफा भी लैके जावांगे ते खत्मे नबूवत की शिक नूं बहाल करवा के वापस जावांगे। ऐसे बात होती है।
अगर किसी का दिल नूरे इलाह से रोशन हो चुका हुआ है और उसके दिल में दुनियादारों की, लुटेरों की, डकैतों की, चोरों की, शराबियों की, जानियों की मोहब्बत नहीं है, तो फिर वो ये भी कहे आज भी साडे बाबा जी दी। ठुकाई करने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत गौसे पाक, जिनका लक़ब है मुहय्यिद्दीन, दीन की कदरों को जिंदा करने वाला, अल्लाह ताला ने हुजूर गौसे पाक को मैदान में खड़ा किया। फिर जब अकबर ने दीन इलाही के नाम पर बेदीनी फैलाई तो अल्लाह ताला ने हजरत शेख अहमद सरहंदी फारूकी को मैदान में खड़ा किया। फिर जब अंबिया की ज़बाते मुक़द्दसा पर सुबह शाम रकीक हमले शुरू हुए और गुस्ताखियों से भरपूर किताबें लिखी गई, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, नबी को अपने जैसा कहा गया, बुतों के लिए जो आयतें उतरी थी उन्हें अल्लाह के वलियों पर और ईमान वालों पर चस्पा किया गया और माअज़ल्लाह 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 रोज़ा रसूल की ज़ियारत को हराम करार दिया गया और हुजूर के गुंबद खज़रा को सनम अकबर कहा गया। हुजूर के सहाबा की बेअत भी की गई, हुजूर की अहले बैत की बेअत भी की गई, कुरान मजीद के तर्जुमे गलत किए गए, खुदा के लिए झूठ की निस्बत को जायज कहा गया, रसूल पाक को गुमराह कहा गया। तो चिश्ती रोने लगा, नक्शबंदी भी रोया, सोहरवर्दी भी रोया, कादरी भी रोया, हर तरफ से चीखो पुकार के मालिक जाए तो किधर जाए, किसके दर पर दस्तक दे, किससे फतवा मांगे। तो कुदरत इलाही ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने नकी अली खान के घर में अहमद रजा को भेज दिया। अब नामूसे रिसालत पर पहरा इमाम अहमद रजा देगा, हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ अहमद रजा करेगा, सिद्दीक़ अकबर की अव्वलियत का दिफा अहमद रजा करेगा, जनाबे मौलाए कायनात की इज्जत पर दिफा इमाम अहमद रजा करेगा और कुरान मजीद का सही तर्जुमा और कलाम इलाही की तर्जुमानी करके दिखाने वाला इमाम अहमद रजा। कोई दो लफ्जों में मुझसे पूछे कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अहमद रजा, कि इमाम अहमद रजा कौन है, अहमद रजा कौन है, तो मैं कहता हूं पूछते हो कि अहमद रजा कौन है, जो अहमद की रजा है वही अहमद रजा। हजरत मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन कहने लगे बेलियो बरेली चलिए, आप दा खादिम नाल बरेली पहुंच के दस्तक दी के अहमद रजा नु कहो कि शेर मोहम्मद मिलन वास्ते आया है। खादिम आया तो उसने बस इशारे में कहा, तो हजरत मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का जो घर है उसकी दहलीज के बाहर ऐसे होकर 8 पौन घंटा गुजरा तो आप इस्तिग़राक़ महवियत की जो कैफियत है, इस्तिग़राक़ को बंदा डूब जाए किसी मसले में, आप इस्तिग़राक़ की कैफियत से बाहर आए तो खादिम जो आपके साथ था कहने लगे की वेख्या
आपने फरमाया क्यों? उन्हें क्या मैं जुतियां सीधियां नहीं करता थोड़ियां। इतना तो मैंने भी पता कुछ हो रहा है, पर तुसी दसो की हो रहा है। आप फरमान लगे जलिया बेलिया में बड़ा अजीब मंजर वेख्या कि मैं पैगाम भेजा कि भाई कहो कि मियाँ शेर रब्बानी आए, तो उन्होंने अगो आके मैंने जवाब कोई ना दिता। मैं इतने बैठ के मुराकबा किया। मुराकबा इन अखन दे नाल होंदा है। आपने फरमाया मैंने आलम में मुराकबा में देखा है कि इमाम मोहम्मद रजा अपने हुजरे में बैठकर कुरान मजीद का तर्जमा कंजुल ईमान शरीफ लिख रहे हैं और इमामुल अंबिया खुद लिखवा रहे हैं, खुद हुजूर लिखवा रहे हैं। यह है इमाम मोहम्मद रजा। बाकी सारे ने जिदू तर्जमे किए, हुजूर को गुमराह कहा, हुजूर को यतीम कहा और कहा क्या नबी हमने आपको गुमराह पाया इसलिए हमने आपको रास्ता दिखाया। आला हज़रत फरमाने तेनू किने क्या छड़िया कि नबी गुमराह होता है? फरमाया नबी तो रास्ता दिखाने वाला होता है। जिन्हें गाला कढ़नियां मैनू कढ़े। इमाम अहमद रजा ने खुद अपनी तहरीर में यह जिक्र किया। आपने फरमाया जुमले सुनो, फरमाया मुझे 1000 मर्तबा गालियां दो, मेरे बाप दादा को दिन रात गालियां दो, जो जी में आए कहते रहो, मुझे बखुशी कबूल है। लेकिन जिसने मेरे आका और मौला की तरफ उंगली उठाई अहमद रजा उन्होंने घर छड़ के आएगा। सुभान अल्लाह। बस तो यह क्या बात हुई कि बंदा गुफ्तगू करे और आग न लगे। इन्होंने यहां तक सहाबा को इन्होंने अपने तर्जुमे में जलील कहा है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की क्योंकि उस वक्त तुम जलील थे। आला हजरत ने कहा नहीं नहीं ओए कमीना ए नहीं का है, बल्कि इंज तर्जुमा कर अल्लाह ने रोजे बदर भी तुम्हारी मदद की, उस वक्त तुम बेसरो सामान थे। क्योंकि बाकी जब तर्जमा करते हैं तो डिक्शनरी को देखकर करते हैं। इमाम अहमद रजा जो तर्जमा करता है एक नजर कुरान की सूरत में होती है, दूसरी नजर नबी की सूरत में होती है। आला हज़रत ने फरमाया मिर्जाइयों की जितनी बातें हैं वो दुनिया के तमाम जानवरों के पेशाबों से भी बदतर है। और बाबा जी का एक अपना अंदाज, बाबा जी फरमाते हैं गोलड़े शरीफ के अंदर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमामुल मुहद्दिसीन मामूर मिनल मुस्तफा आला हजरत गोलड़वी पीर सैयद मेहर अली शाह रदी अल्लाह तआला नु दे आस्ताना शरीफ दे बारों लंघन वाला जड़ा कुत्ता है उन्हें जड़ा पेशाब किया है मिर्जाई तो उस कुत्ते दे पेशाब वर्गे भी नहीं हो सकता। गल करो यार, कम से कम तू तो निकले। सुभान अल्लाह। जोर नाल जवाब दो, जोर ला के। आला हजरत फरमाने फतेह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद और खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। फतह यफ्तहु फतहन फहुवा फातिहुन। फतह यफ्तहु दा माने खोलना ते खत्म यख्तिमु दा मतलब है बंद करना। आला हजरत फरमाने नबुव्वत दा बुआ खोलने वाले भी मुस्तफा, बंद करने वाले भी मुस्तफा। ना हुजूर से पहले कोई नबी है ना हुजूर के बाद कोई नबी है। ए माना में जी ओन पढ़ो जी फतेह बाबे रोद फतेह बाबे रोद फतेह बाबे रोद खत्मे दौरे रिसा फतेह बाबे रोद फतेह बाबे
रोद खत्म दौरे 24,000 मरतबा जिब्रील अमीन ने आके हुजूर दी बारगाह चंज कमदियां सलाम किया और कहा अस्सलामु अलैका या अव्वलु वस्सलामु अलैका या आखिरो। ए अव्वल आप पर सलाम, ए आखिर आप पर सलाम। हुजूर ने कहा जिब्रील अव्वल ते रब है, आखिर रब है, तुसी मैन कहंदे हो। जिब्रील अमीन ने क्या हुजूर समझ मैन भी नहीं आंदी, उधर जाना रब कहंदा अव्वल मुस्तफा है, आखिर भी मुस्तफा है। मुस्तफा के अव्वल होने का माना और आखिर होने का माना क्या है? फरमाया मेरा हबीब ऐसा अव्वल है कि इससे पहले नबी नहीं है और मेरा हबीब ऐसा आखिर है कि इसके बाद नबी कोई नहीं। आला हजरत पुकार उठे, कहते हैं बज़ में आखिर का शम्मा फरोज़ा हुआ। बज़ में नबूवत की बज़्म के आखिरी दूल्हा, बज़्म में आखिर का शम्मा फरोज़ा हुआ। नूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी, नूरे अव्वल का जलवा, नूरे अव्वल का जल। रसूल पाक ने अपनी नबूवत और रिसालत पर 6,600 से ज्यादा आयात पेश की, 540 रुकू पेश किए, 30 सफारे पेश किए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा कहंदे या रसूल अल्लाह जे तुसी अपनी नबूवत के उत्ते एक आयत दा, एक जुमले दा, एक हरफ दा, एक नुक्ता भी ना पेश कर दे, फिर भी तुहाडा चेहरा दसदा है कि तुसी आखिरी नबी हो, ताजदारे खत्म नबूवत।